सो हेलो एवरीवन, ग्रेटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी, गेट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी जेईई 2024 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है उसमें कौन से टॉप 10 मिस्टेक्स हैं जो कि आप लोगों को अवॉइड करना है इन ऑर्डर टू गेट सिलेक्शन इन आरआरबी जेईई 2024 एग्जाम। तो चलिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को अगर आप फोकस करते हैं तो आप अपने सिलेक्शन के और ज़्यादा करीब आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इन पॉइंट्स को। आरआरबी जेईई 2024 का जो एग्जाम है 7,900 प्लस पोस्ट अवेलेबल हैं। एंड गेट एकेडमी का जो कोर्स है आरआरबी जेईई 2024 के लिए वो 777 रुपीज, ओनली 777 रुपीज में बोथ CBT 1 एंड CBT 2 कवर किया जा रहा है इसमें। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, कभी मिस मत करिएगा इसको। आरआरबी जेईई 2024 का जो रिक्रूटमेंट है उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 30 जुलाई 2024 से स्टार्ट है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 29 ऑफ अगस्त 2024 है। तो ध्यान दीजिएगा इन सारी चीजों के बारे में। नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉप 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड आरआरबी जेईई सक्सेस। राइट, नेग्लेक्टिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, कि आप पढ़े जा रहे हैं कि किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आरआरबी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सिलेबस नहीं है, प्रॉपर सब्जेक्ट्स का आइडिया नहीं है कि कितने सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, CBT 1 में क्या एग्जाम पैटर्न आएगा, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होगा, इसके बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा फोकस करिए इन सारी चीज़ों को। पहले आप एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे से समझिए कि CBT 1 कितने सेक्शन का होगा, कितने मार्क्स का होगा, CBT 2 का क्या सेक्शन होगा, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, और उन टॉपिक्स में जो सब टॉपिक्स हैं, अंदर के जो टॉपिक्स हैं, लाइक अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में तो DC मशीन का क्या वेटेज है, एंड देन ट्रांसफार्मर का, इंडक्शन मशीन का, प्रीवियस एग्जाम पैटर्न्स को आप समझने की कोशिश करिए। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आता है या फिर ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं थेरी क्वेश्चंस में। तो इन सारी चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का बेहतरीन आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें इनएडिक्वेट टाइम मैनेजमेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने टाइम को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो कॉलेज के साथ प्रिपरेशन को किस तरीके से मैनेज करना है। अगर आप वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं आरआरबी जेईई के, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम आपको डिवोट करना है, और उस टाइम के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करिएगा क्योंकि आप अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है एक सुटेबल टाइम टेबल अपना क्रिएट करिए। अगर आप मॉर्निंग को पढ़ते हैं तो मॉर्निंग को पढ़िए, आफ्टरनून को पढ़ते हैं तो आफ्टरनून को पढ़िए, इवनिंग को पढ़ते हैं तो इवनिंग को पढ़िए, लेकिन इन सारी चीज़ों को अवॉइड मत करिए, इग्नोर मत करिए। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, कि आप प्रीवियस पेपर पैटर्न से परिचित नहीं हैं। प्रीवियसली जो आरआरबी के एग्जाम्स हुए हैं आरआरबी जेईई के, उसमें क्या पैटर्न रहा है, टेक्निकल क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, या फिर नॉन टेक्निकल के बारे में बात करें तो क्या लेवल है क्वेश्चंस का, क्या बहुत ज़्यादा डेप्थ में आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड करिए, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको एक बेहतरीन आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से कितना डेप्थ में कितना कवरेज हम लोगों को पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कवर करना है और आप सिलेक्शन के करीब पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉट फोकसिंग ऑन की टॉपिक्स, कि किसी भी सब्जेक्ट्स में लाइक BEE सब्जेक्ट्स है आपका, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन्स है तो उसमें ट्रांसफार्मर का जो सेक्शन है, क्या ऑटो ट्रांसफार्मर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 3 फेज ट्रांसफार्मर के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, या फिर हम लोग बात करें हार्मोनिक्स का पोर्शन आपके आरआरबी जेईई में आता है कि नहीं आता है। इन सारी चीज़ों को, इन सारे पैटर्न्स को आपको फोकस करना है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कि वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, लॉसेस एंड एफिशिएंसी, क्योंकि ये आरआरबी जेईई में बहुत कॉमन है। किसी भी मशीन्स में लॉसेस, एफिशिएंसी, या फिर टेस्टिंग का जो पार्ट होता है, या फिर इक्विवेलेंट सर्किट का जो पार्ट होता है, ट्रांसफार्मर के सेक्शन में हम लोग पर्टिकुलरली बात करें तो इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हुए हैं। और मशीन्स के सेक्शन में हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक सर्किट से प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनकी एनालिसिस करिए आप, जिससे आप अपने इस वाले मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं। की टॉपिक्स पे
फोकस करिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्किपिंग मॉक टेस्ट। ये आपका प्रिपरेशन, सब्जेक्ट प्रिपेयर होने के बाद मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। देखिए, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा के जाते हैं और अगला दूसरा एस्पिरेंट है, पूरी तैयारी करने के बाद अगर वो मॉक टेस्ट दे के जाता है तो वो 10 से 15 मार्क्स का आपसे डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। मॉक टेस्ट से आपको टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके के क्वेश्चंस हो रहे हैं, कौन कौन सा वीक एरिया है आपको, इन सारी चीज़ों पे काम करने का मौका मिलेगा आपको। कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको पूरा एनालिसिस करेंगे जब मॉक टेस्ट देने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सेक्शन से हमारे क्वेश्चंस छूट रहे हैं, जिससे उन सेक्शंस को फिर से जाके आप थ्योरी जो आपका नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, या फिर कोई लेक्चर्स देख सकते हैं, अवेलेबल लेक्चर्स, या गेट एकेडमी के सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाके इमीडिएटली आप वॉच आउट करिए, फिर से उस सब टॉपिक को, की पॉइंट्स को प्रिपेयर करिए, जिससे मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मॉक टेस्ट कभी भी अवॉइड मत करिएगा, और टाइम मैनेजमेंट का स्किल भी डेवलप होगा इससे। आप 1 टेस्ट दीजिए, 2 टेस्ट दीजिए, अगर मार्क्स नहीं आ रहा है तो ज़्यादा आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंस्टेंट के बाद, कुछ टेस्ट के बाद आपका सिग्निफिकेंटली मार्क्स इंप्रूव होना चालू होगा। तो मॉक टेस्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, अवॉइड मत करिए। इनकंसिस्टेंट स्टडी रूटीन, कि आप आज दिन में 1 घंटे पढ़ लिए, कल शाम को 1 घंटे पढ़ लिए, 1 घंटे 2 घंटे से काम नहीं चलने वाला है। आपको डेडिकेटेड पढ़ाई करनी है, CBT 1 और CBT 2 को फोकस करते हुए, जिससे आप सिलेक्शन के करीब पहुंचते हैं। रेगुलर इंटरवल होना चाहिए आपका, राइट, पर्टिकुलर आप टाइम डिवोट करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, जिसके कारण प्रॉपर रूटीन आप रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। ये नहीं कि एक दिन आप फॉलो कर लिए, दूसरे दिन कहीं घूमने चले गए, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। तो अवॉइड करिए इस मिस्टेक को। इग्नोरिंग कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, कि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, RRB JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं हो रहा है कि आप 2 दिन 3 दिन के बाद भूल जा रहे हैं चीज़ों को, तो रटना नहीं, राइट, रटना नहीं है आपको। सब्जेक्ट्स को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ, जिसमें आपके जो गेट एकेडमी का कोर्स है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, कि जो फैकल्टीज अवेलेबल हैं, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज के थ्रू वो कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आप वहाँ पे जाके वॉच आउट करके परचेस कर सकते हैं चीज़ों को, और जिससे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आप सारे सब्जेक्ट्स में डेवलप कर सकते हैं, राइट, जिससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं चीज़ों को, और कम समय में आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और अपने से पढ़ने बैठेंगे, अब स्टैंडर्ड बुक्स लेके बैठेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते, लास्ट ईयर के लिए आप RRB JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे होते, या फिर किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते, तो बात अलग है, आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते थे, लेकिन समय लिमिटेड है, तो कोई अच्छा कोच होना चाहिए आपके पास, क्योंकि गेट एकेडमी आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं नेग्लेक्टिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आप पढ़े जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फ्रस्ट्रेशन होगा आपको। आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहिए, अपने हेल्थ को मेंटेन करते रहिए, चाहे तो आप मेडिटेशन करिए, जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा आपके प्रिपरेशन को, और सिलेक्शन के आप करीब पहुंच सकते हैं इससे। तो रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, राइट। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करिएगा, इग्नोर मत करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। नेक्स्ट हम लोग बात करें नॉट सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड, कि आप पढ़ रहे हैं, आपको डाउट आया, कोशिश किए खोजने की, उस डाउट को नहीं मिला, बहुत टाइम वेस्ट हुआ आपका, फ्रस्ट्रेट होकर उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को छोड़ दिया आपने, कहीं से कवर करने की कोशिश नहीं किया। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, गेट एकेडमी की टीम अवेलेबल है, गेट एकेडमी का चैनल अवेलेबल है, जाके वॉच आउट करिए, फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है गेट एकेडमी की लाइव ऐप पे, आप जाके अगर डाउनलोड करके देख सकते हैं तो देखिए उसको। और अगर कहीं पे भी डाउट आता है, कहीं पे भी आप फंसते हैं, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप अपने कोच से डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्ट करिए, जिससे आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, ये सारी चीज़ें बिल्डअप कर सकते हैं, है ना। तो जब आपको हेल्प की आवश्यकता है, ज़रूर हेल्प लीजिए अपने कोचेस से, अपने फ्रेंड से, या फिर आपके हैंड रिटन नोट से। नेक्स्ट हम लोग बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवरलोडिंग विथ स्टडी मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि आप
आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है स्टार्टिंग के समय में, यहाँ का भी मटेरियल आपने परचेस कर लिया, वहाँ का भी मटेरियल परचेस कर लिया, अब आपके पास इतना ज़्यादा मटेरियल्स हो गए हैं, इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स हो गए हैं कि कहाँ फोकस करूँ, क्या करूँ, आपको समझ में नहीं आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टडी मटेरियल वैलिड होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए और जेन्युइन मटेरियल होना चाहिए, ट्रस्टेड मटेरियल होना चाहिए, कोई नया मटेरियल नहीं होना चाहिए, राइट। तो जिसमें आपको गेट एकेडमी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप टच में रहिए गेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल के, या फिर आप प्ले स्टोर से जुड़ के कोर्स वगैरह वॉच आउट कर सकते हैं, किस तरीके के मटेरियल्स अवेलेबल है, आपको डेमो वगैरह के लिए आइडिया हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ओवरलोडेड स्टडी मटेरियल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिपरेशन में। यदि इस मिस्टेक को भी आप अवॉइड करते हैं अगर आप, तो जरूर आप आरआरबी जेईई 2024 में एक सीट निकाल लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।